क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा रहस्य है जो रावण की भक्ति और गणेश की बुद्धिमत्ता को जोड़ता है। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शिव की महिमा को और गहराई से समझने पर मजबूर कर देगी। आज की इस खास वीडियो में हम खोलेंगे शिव के रहस्यों का पिटारा, रावण की अनोखी भक्ति और गणेश की अद्भुत कहानियों को। तो तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार लाते हैं पौराणिक कथाओं की अनसुनी और रोचक कहानियां। आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन रहस्यों की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और कैलाशपति कहा जाता है, वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति है। उनकी भक्ति में रावण जैसे राक्षस भी डूब गए और उनकी बुद्धिमत्ता के सामने गणेश जैसे बुद्धिमान भी नतमस्तक हुए। हम 3 हिस्सों में जानेंगे शिव का रहस्य, उनकी उत्पत्ति, शक्तियां और वो रहस्य जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। रावण और शिव की अनोखी भक्ति, कैसे एक राक्षस राजा बना शिव का परम भक्त। गणेश और शिव की रोचक कहानी, कैसे गणेश ने अपने पिता शिव को अपनी बुद्धि से प्रभावित किया। तो अगर आप भी शिव भक्ति में डूबना चाहते हैं और इन कहानियों को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शिव का रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव का नाम लेते ही मन में एक शांति, एक रहस्य और एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ एक देवता है या फिर उससे कहीं ज्यादा? शास्त्रों में शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन शिव का स्थान सबसे अलग है। वो सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही वो रचनाकार भी हैं। वो ध्यानमग्न योगी हैं तो साथ ही तांडव करने वाले नटराज भी। वो भोलेनाथ हैं जो भक्त की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो रुद्र भी हैं जिनके क्रोध से सृष्टि कांप उठती है। शिव की उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों के अनुसार शिव की कोई शुरुआत नहीं, न अंत। वो अनादि और अनंत हैं। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हुआ कि उनमें से कौन सबसे बड़ा है, तब एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढने निकले, लेकिन असफल रहे। तभी उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और कहा कि वो ही सृष्टि का आधार है। शिव का तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र भी एक बड़ा रहस्य है। ये नेत्र ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक है। कहते हैं कि जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। लेकिन यह नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। शिव और शक्ति का संबंध। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। मां पार्वती, जो उनकी शक्ति है, उनके साथ मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं। पुराणों में कहा गया है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे आत्मा और शरीर। शिव के रहस्यमयी रूप। शिव के कई रूप हैं। नीलकंठ, जो विष पीकर भी अमर रहे, अर्धनारीश्वर, जो पुरुष और स्त्री शक्ति का संतुलन दर्शाते हैं, और भूतनाथ, जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं। हर रूप के पीछे एक गहरी कहानी और दर्शन छिपा है। इस तरह शिव का हर रहस्य हमें जीवन का एक नया दर्शन देता है। अब चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि कैसे रावण, एक राक्षस राजा, बना शिव का परम भक्त। रावण और शिव की अनोखी भक्ति। रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में लंकापति, राम का शत्रु और एक राक्षस की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था? उसकी भक्ति ऐसी थी कि स्वयं शिव भी उससे प्रसन्न हो गए। रावण की भक्ति की शुरुआत। रावण एक महान विद्वान, ज्योतिषी और शिव भक्त था। उसने बचपन से ही शिव की भक्ति शुरू कर दी थी। कहते हैं कि रावण ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और कई वरदान प्राप्त किए। कैलाश पर्वत की कहानी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसके नीचे दब गया। तब रावण ने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह स्तोत्र इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि शिव प्रसन्न हो गए और रावण को मुक्त कर दिया। रावण का शिवलिंग। रावण को शिव ने एक विशेष शिवलिंग दिया था जिसे वो लंका ले जाना चाहता था, लेकिन एक शर्त थी, अगर यह शिवलिंग जमीन पर रखा गया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। गणेश जी ने अपनी चतुराई से रावण को इसे जमीन पर रखने के लिए मजबूर किया। ये कहानी हमें आगे गणेश के सेगमेंट में और विस्तार से सुनने को मिलेगी। रावण की भक्ति का सबक।
रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का कोई रूप नहीं होता। एक राक्षस भी सच्चे मन से भक्ति कर सकता है, लेकिन उसका घमंड और अधर्म ही उसका पतन बना। अब चलिए अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे गणेश और शिव की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। गणेश और शिव की रोचक कहानी। गणेश जी, जिन्हें हम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहते हैं, वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन उनकी कहानी में कई ऐसे रोचक मोड़ हैं जो शिव के साथ उनके अनोखे रिश्ते को दर्शाते हैं। गणेश का जन्म और शिव का क्रोध। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश की रचना की थी ताकि वो उनके द्वार की रक्षा करें। जब शिवजी ने गणेश को रोका तो गणेश ने उन्हें भी अंदर जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में माता पार्वती के दुख को देखकर शिव ने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जन्म दिया। गणेश की बुद्धिमत्ता। गणेश की सबसे प्रसिद्ध कहानी है शिव पार्वती को एक फल देने की। शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय को कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा उसे यह फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गए, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि से माता पिता की परिक्रमा की और फल जीत लिया। ये कहानी गणेश की बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति सम्मान को दर्शाती है। रावण और गणेश का रोचक प्रसंग। याद है वो शिवलिंग जो रावण को शिव ने दिया था? गणेश ने अपनी चतुराई से रावण को मजबूर किया कि वो उस शिवलिंग को जमीन पर रख दे। गणेश ने एक बालक का रूप लिया और रावण से कहा कि वो शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले। लेकिन जैसे ही रावण ने शिवलिंग गणेश को दिया, गणेश ने उसे जमीन पर रख दिया और वो वहीं स्थापित हो गया। ये शिवलिंग आज भी महाबलेश्वर में मौजूद है। गणेश का महत्व। गणेश हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और भक्ति का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। वो हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव, रावण और गणेश की अद्भुत कहानियां। शिव का रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और भक्ति कितनी जरूरी है। रावण की कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन घमंड हमें पतन की ओर ले जाता है। और गणेश हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आज की इन कहानियों से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।